के हेडलाइन से या न्यूज़ के आर्टिकल से मैंने उठा रखा है, पहले से कुछ लिख रखा है मैंने, इसमें देखते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या होता है। सबसे पहले इस आर्टिकल में आप लोगों को किस तरीके से कौन से वर्ड को समझना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग द मीनिंग, आपको मीनिंग तक ही सीमित नहीं रहना है, इसमें आपको पूरी तरीके से आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, मैं उसको अगर बताऊं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब यानी काम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही तो सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस के हिसाब से हमारा सेंटेंस बनता है, इसी क्रम से। अगर हर एक लाइन को हम उठाएंगे या किसी भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को उठाएंगे तो ये चीज़ दिखेगा। अगर इसी बात करें इस सेंटेंस में, तो इसमें आपका सब्जेक्ट कौन है? एग्जैक्टली, ये है आपका सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात हो रहा है या जो सेंटेंस में काम कर रहा है वो आपका पिंडदान है। ये सेंटेंस में काम कर रहा है कि इसी के बारे में बात हो रहा है, ये अगला हेल्पिंग वर्ब बताएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब आपका आ रखा है, ये इज। अब ये इज कौन सा वाला है? दो तरह के इज होते हैं, एक होता है इज एम आर और दूसरा है इज एम आर। लेकिन एक बात यह है कि अगर इसके बाद अगर काम है तो फिर आप समझ जाना कि इज एम आर क्या करा रहा है, इस काम को चला रहा है। मतलब जो काम हमारे सामने हो रहा है उसके लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं, और वहीं पे अगर इज एम आर के बाद समान या फिर एडजेक्टिव है तो आप समझ जाना कि इस सब्जेक्ट, ये इज एम आर जो है ये बी वर्ब है और ये इसके बारे में बता रहा है ये वो कैसा है। तो यहाँ पे कौन सा वाला है? ए वन या टू है, सेकंड वाला है। ऑब्वियसली इसके बारे में बात हो रहा है क्योंकि इसके बाद ये कोई काम नहीं है। अगर काम होता तो इसमें आईएनजी भी जरूर लगा होता। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली पिंडदान के बाद इज लगा है और उसके बाद कुछ एडवर्ब या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दे रखा है। ठीक है, तो पिंडदान इज अ रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग। ठीक है, ऑफरिंग क्या होता है? ऑफरिंग एक तरह का भेंट होता है, जैसे प्रसाद हम लोगों को मंदिर में मिलता है ना, उस प्रसाद को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वो ऑफरिंग है। ठीक है, तो रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग मतलब पारंपरिक तरीके से जो परंपरा चलती आई है, जो हमारे रिचुअल्स है, वो उस तरीके का ऑफरिंग है। अगर वर्ड की बात करें तो इस सेंटेंस में ये वर्ड क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वर्ड का क्या है? नाउन है। ठीक है, पिंडदान एक नाउन है, नाम है, और ये क्या है? इसी का भी वर्ब है, मतलब वर्ब की कैटेगरी में जाएगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पे आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, और ये रिचुअलिस्टिक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव हमेशा क्या करता है? एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन को लेकर आता है। तो अगर ये नाउन को लेकर आता है तो रिचुअलिस्टिक। अगर रिचुअलिस्टिक को अगर आप लोगों को नाउन बनाना पड़ा तो मान लीजिए इसी वर्ड को नाउन बनाना है, नाउन के रूप में अगर सुना होगा कभी रिचुअलिस्टिक, जैसे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल का अगर नाउन अगर पता करना होगा तो नाउन है, तो ब्यूटीफुल का नाउन ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी है। यहाँ पे रिचुअलिस्टिक ये एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का रिचुअल। ठीक है, हाँ रिचुअल। तो यहाँ पे रिचुअलिस्टिक वर्ड जो है एडजेक्टिव के तौर पे बैठा है और इसका जो नाउन है वो ये रहा, ऑफरिंग। ठीक है, अब मैंने एक चीज और बोल रखा है ना कि आप आईएनजी से कंफ्यूज नहीं होंगे। आईएनजी क्या करता है? वर्ब में आईएनजी लगा के हम लोग ना सिर्फ वर्ब नहीं बनाते हैं, वर्ब को कंटिन्यूअस नहीं करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा के आप नाउन भी बना देते हैं। नाउन यानी कि जेरेंड, उसका नाम अगर वर्ब प्लस आईएनजी वाले नाउन को अगर बोले तो ये जेरेंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रिचुअलिस्टिक क्या है? वो ऑफरिंग है। ठीक है, रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग। ठीक है, रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग मेड टू सिट डाउन, बैठो वहां पे। हाँ, रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग है, बनाया गया है, मेड। ठीक है, रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग मेड। अब देखो यहां से अगर ये देखोगे आप, ये क्या है? ये क्या है? मेड क्या है? बनाना। अब बनाना यानी वर्ब आया है, और वर्ब भी कौन से फॉर्म का आया है?
सेकेंड फॉर्म का, तो ये कहीं ना कहीं V2 है। अब अगर ये V2 है तो सेंटेंस का इस V2 का सब्जेक्ट कौन है? इस अगर ये V2 है, V2 है ना, वो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या करता है? पास्ट में हुई बातों को बताता है, ठीक है। तो इस वाले ये V2 क्या कर रहा है? उस V2 का सब्जेक्ट कौन है? वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? उस काम को कर कौन रहा है? पिंडदान। कितने लोग कह रहे हैं पिंडदान? ये कितने लोग कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं, ये पूरा यहां से लेके यहां तक आपका सब्जेक्ट है अगले वाले वर्ब का। मैंने यही तो कहा है, ईटा सीता ही से एक सब सब्जेक्ट सीमित नहीं होता है। न्यूज़पेपर में इसी तरीके से, न्यूज़पेपर या कोई भी बुक पढ़ोगे इसी तरीके से न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोग के बने होते हैं। तो आप ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही उस मेड का सब्जेक्ट है कि पिंडदान इज अ रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग। पिंडदान रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग है जो बनाया है, मेड टू बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? पास्ट में बनाया गया है इसको, मेड टू। ये प्रेपोजिशन क्या करता है? ये प्रेपोजिशन बताता है कारण। अगर किसी भी चीज के लिए, जैसे आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो तो पढ़ना काम है, सोना काम है, देखना काम है, तो कोई भी काम के लिए आते हो तो वो आपका V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लिबरेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरेट? लिबरेट, इसका अगर ये क्या है वहां पे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसका? ये वर्ब है ना, V1, ठीक है, वर्ब। तो अगर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिबरेट उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो नाउन क्या होगा उसका? सॉरी, वर्ब है। अगर लिबरेट वर्ब है तो नाउन के रूप में, जैसे हाँ, उसका नाउन बताओ। लिबर्टी, लिबर्टी, ओके। लिबरेशन भी वो नाउन हो जाएगा उसका। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता सकते हो आप? इंडिपेंडेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा इंडिपेंडेंस, यार, आजादी का, आजाद, ठीक है। तो मेक टू लिबरेट यहाँ पे बनाया गया है आजाद के, आजादी के लिए, ठीक है। लिबरेट आजाद होने के लिए किस चीज को? एंड आर्टिकल आ गया, एंड एंसेस्टर्स। यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड वाइल रीडिंग, वाइल स्पीकिंग, वी हार्डली गिव इम्पोर्टेंस टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आप प्रेपोजिशंस को, कंजंक्शंस को, या इस तरीके के एपोस्ट्रोफी या क्वेश्चन मार्क्स को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सोचते हैं कि इनका जरूरत नहीं है, मेन तो हमारा एंसेस्टर वर्ड है। नहीं, इसमें एंसेस्टर वर्ड उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा मीनिंग होल्ड करके रखा हुआ है कि एन एंसेस्टर। एक एंसेस्टर का मतलब हो गया कि एक पूर्वज, ठीक है। यहाँ पे इससे बस एपोस्ट्रोफी एस लगने की वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि एन एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज का, ठीक है। कोई चीज है जो पूर्वज का है, पूर्वज का क्या? सोल, ठीक है। पूर्वज की जो आत्मा होती है, आत्मा, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं आप लोग? आप लोगों में से किसी ने भूत प्रेत देखा हो? कहाँ पे? डर लगता है लेकिन विश्वास नहीं करते। सैलेस, आपके गांव में कभी ऐसी घटना खैनी नहीं मांगा और भूत ने? कभी नहीं है। सब कुछ बस भूत क्या टूर्नामेंट होता है? Yes, that too. भूत खेलते हैं कहाँ पे? अरे यार, वो भूत खेलते नहीं है, वो ओवर एक्टिंग होता है। मेरे सामने की ये बात है, ओवर एक्टिंग। अगर सही तांत्रिक लेकर आ जाओगे ना तो वो मतलब उसको मंत्र वंत्र नहीं चाहिए उस वैसा तांत्रिक को, डंडा उठाए और लगे पीटने ना तो सब तुरंत भूत भाग जाएगा। जो भूत खेलने वाले जो लोग हैं ये एक्टिंग होती है, सरासर एक्टिंग। आप मनियर जाओ ना, मनियर में है ऐसे लोग। मनियर एक मंदिर है, जाके देखो, दुनिया भर के बैठे हुए हैं। भूत है वो? अब है कुछ नहीं है। आप देखिए भूत, आप कभी नहीं, आप लोग शीशा उसा नहीं देखते हो आप लोग? अरे समझ गए, हाँ। शीशा में भूत नहीं दिखेगा, दिखेगा। आज जाके देखिएगा आज, हाँ।
अगर भगवान है तो भूत भी होंगे ना यार, क्या लगता है? बहुत सारा नहीं है तो कौन है अपनी? किसकी पूजा वूजा कुछ नहीं करते हो? कब उठते हो? कभी कोई त्योहार वहार मनाए हो? क्यों? फिर त्योहार क्यों मनाते हो सब? भगवान नहीं है तो किस लिए? मजा के लिए। हाँ 10 ठीक है, चलो ये भी सही है। बात कर रहे थे सोल की, ठीक है। ये कौन सा सोल है जो जूते में लगा है? नहीं, क्या? आत्मा वाली सोल, ठीक है। आत्मा वाली सोल है और उसी को क्या कराना है? पिंडदान करके हम वो पिंडदान क्या करता है? ये पूरी की पूरी पिंडदान क्या करेगा? करता है, पास्ट में करते आया है, मेड करा है, क्या करा है? आजाद, लिबरेट, आजाद कराने के लिए किसको? एंसेस्टर्स, जो पूर्वज मरने के बाद आपके अलमारी पे बैठे हुए हैं, उनको आजाद कराने के लिए पिंडदान करा जाता है, ठीक है। नहीं तो वहीं बैठे रहेंगे। तो इसीलिए पिंडदान क्या करता है? लिबरेट करता है एंसेस्टर्स के सोल को। उनके शरीर को तो आपने हटा दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी आसपास में भटक रहे हैं। अगर कभी घर किचन में आपका बर्तन गिर रहा है, आप सोए हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो एंसेस्टर आपके प्यासे हैं, उनको पानी दीजिए। और नहीं तो गया चले जाइए और पिंडदान करके आइए। अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो पानी पिलाते रहिए, किचन में पानी गिर रहा है तो, गिलास गिर रहा है तो, ठीक है। एंसेस्टर सोल, ठीक है। एंसेस्टर के सोल को उनको लिबरेट करने के लिए कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बताता है? फ्रॉम। प्रेपोजिशन फ्रॉम क्या करता है? स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए, जहाँ से भी तुम आए हो या जहाँ से भी तुम पढ़ना शुरू किए हो, जितने बजे से भी तुमने पढ़ना शुरू किया है, ये सारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ही तो है। मान लो बलिया में आप 2020 से रहना शुरू किए हो, तो 2020 भी तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है। तो उसको भी बताने के लिए हम सिंस या फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम भी कुछ गलत नहीं होगा, सिंस हालांकि हम लगाते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी जगह से कहीं जा रहे हो तो उस जगह का नाम लेने से पहले प्रेपोजिशन फ्रॉम लगा लेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट बताता है तो अगला जो चीज आने वाला है वो नाउन होगा, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो फ्रॉम द एटर्नल, एटर्नल साइकिल, एटर्नल मतलब कभी ना खत्म होने वाला, ठीक है, ऐसा साइकिल। अब एटर्नल का एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं बताने चलूँ तो फिर वो मुश्किल है, जरूरी भी नहीं है हमारे लिए कि हर चीज़ का हम हिंदी मीनिंग जाने तो ही इंग्लिश आएगी। आप बहुत सारी चीज़ों को इंग्लिश में ही समझ लीजिए ना। आप मोबाइल का हिंदी जान, एटर्नल का मतलब अमर, अगर वर्ड की बात करें तो एक तरह से कभी नहीं खत्म होगा, एटर्निटी, अमरता, ठीक है। तो द एटर्नल, कभी ना खत्म होने वाला। हम मरेंगे, दूसरा जन्म लेंगे, मरेंगे, कुछ दिन भटकेंगे, दूसरा जन्म लेंगे, मरेंगे। अपने कर्मों के हिसाब से हमें स्वर्ग नर्क भी मिलता है। कुछ लोग, कुछ हमारे ऐसे भी माना जाता है, ठीक है। तो स्वर्ग नर्क और कर्मों के आधार पे हमारे स्वर्ग नर्क हमारा डिसाइड होता है। आपको क्या लगता है, आप लोगों में से कितने लोगों का कर्म ऐसा है आज की डेट में, अगर मर जाओ तो कितने लोग आप लोगों में से जा सकते हैं स्वर्ग में? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, चलो 3 लोग स्वर्ग, आप 4 स्वर्ग में जाना चाहते हैं। मरना चाहेंगे आप लोग? स्वर्ग में जाना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहता है कोई। आपको ऐसा क्यों लगता है रवि शंकर जी कि आप स्वर्ग में जाने लायक हैं? जैसे जैसे कैसे? दुखियों का साथ देना और ओके ओके। आपको सैलेस क्यों लगता है, क्यों लगता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे? बोलो यार। अरे वाह, वेरी गुड। 40 से आप लगता है आपको, मतलब कहीं हम वही रोक मत ले, वापस जन्म ना ले। बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर दिया है। हाँ, सैलेस क्या दिए हो? खून पिए हो? क्या दिए हो बे? वो कैसा सेवा? सेवा बताइए, किस तरह का सेवा किए हैं आप अभी तक? समाज सेवा में कौन सा सेवा? वही तो जानना चाहती है दुनिया। बोलो। पूरी चलाने हो?
अबे यार पूरी चला के पैसा भी नहीं लेते, शादी वगैरह होता है पूरी चला के चल जाते तो 100 रुपये मिल जाएगा। हाँ बताओ क्यों लगता है? बस वही पूरी चलाने की वजह से। अच्छा और तुम बताओ। हाँ बताओ दीपांजलि, why do you think that you will go in heaven? बूढ़े लोगों का सेवा करती है, अपने पेरेंट्स का वो तो कर रही है, बाहर के किसी का क्या की है सेवा में? हाँ क्या वही तो सेवा में कौन सा काम की है? कौन सी सेवा की है आप? ऐसे ही हवा बना। अच्छा बड़ा स्टोरी तब रहने दीजिए, यहाँ से पुनर्जन्म हो जाएगा वरना। ठीक है तो हमें लिबरेट तो कराता है, बोर्ड पर आ जाइए, तो लिबरेट तो कराता है फ्रॉम एटर्नल साइकिल। साइकिल का क्या नाम है? एटर्नल। साइकिल का कंपनी का नाम है क्या? ये कौन सा साइकिल है? चक्र वाला जो चल रहा है। अब साइकिल विधि, हाँ, मरने और जन्म लेने का जो साइकिल है उसी साइकिल को बोला जा रहा है एटर्नल साइकिल। अब बहुत सारे वाटर साइकिल भी एक चीज होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल ये जिसकी बात हो रही है, ठीक है। और आपके जो जिस पे आप मैथ के आते हैं वो भी तो एक साइकिल ही है। तो वो साइकिल क्यों कहलाती है? साइकिल वो घूमते रहता है पहिया उसका, और ही बस वही ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इसीलिए उसका नाम ही साइकिल कर दिया, रख दिया गया। तो एटर्नल साइकिल, कभी ना खत्म होने वाली साइकिल। ऑफ क्या बताता है? किसी भी वस्तु का मालिक को बताता है। जैसे यहाँ पे साइकिल तो है, साइकिल किसकी है? हीरो की कि एटलस की? रीबर्थ की, ठीक है, रीबर्थ की साइकिल है, मतलब दोबारा जन्म लेने का जो साइकिल है। मरेंगे तो दोबारा जन्म लेंगे ऐसा कहा जा रहा है। अब वो जन्म कीड़े मकोड़े का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, और एरोप्लेन का नहीं होगा भाई। अबे यार गजब, एरोप्लेन को भी जन्म लिया है। हाँ किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। आपके अंदर जो शरीर में जो कीड़े हैं वो भी जन्म आपका हो सकता है। कभी आप सोचते हैं कि हाथ में कीड़े जो चल रहे हैं उसका भी तो जन्म है, वो भी तो एक पार्ट है हमारे उस साइकिल का। हाँ आप जिसको हार्पिक से मार दे रहे हो, क्या पता वो दादाजी का जन्म हुआ। हाँ यार, अब साइकिल है ना, अब आप दादाजी को मार दिए हार्पिक से, जा रहे हैं पिंडदान करने उनका हार्पिक। हाँ अब क्या पता उसके बाद अब इंसान का जन्म होने ही वाला है, गए हैं हॉस्पिटल, ठीक है। तो रीबर्थ, एटर्नल साइकिल ऑफ रीबर्थ। एंड ये क्या कर रहा है और क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से कंजंक्शन है। यहाँ पे रीबर्थ क्या था? पुनर्जन्म, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका रीबर्थ का नाउन है, और दूसरे नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ा गया है प्रेपोजिशन से, जिस प्रेपोजिशन का नाम ऑफ है। ऑफ क्या करता है? एक सामान के दूसरे सामान के मालिक से मिलाता है, ठीक है। साइकिल तो है लेकिन रीबर्थ का है। अगर यहाँ पे एटलस होता तो आप समझ जाते कि आपकी वाली साइकिल की बात हो रही है। तो एटर्नल साइकिल। यहाँ पे कंजंक्शन क्या करता है? एक कंजंक्शन जो है दूसरी सेंटेंसेस को जोड़ता है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। और यही चीज अगर रेलवेज में जाओगे तो 1, 2, 3 जो रूट होता है, अगर कहीं आके मिल रहा है और वो स्टेशन चाहे कितना भी छोटा हो उसको जंक्शन ही बोला जाएगा, ठीक है। तो कंजंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, तो एक पूरा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, ठीक है। इसमें आपको 2 हेल्पिंग वर्ब्स और 2 तरह की चीजें मिली। एंड और क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू फिक्स प्रीपोजिशन लगा, टू, अकॉर्डिंग टू। और अकॉर्डिंग टू का मतलब ये अनुसार। आपसे कोई ओपिनियन मांगता है, यू कैन से कि अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू मोदी जी, अकॉर्डिंग टू एनीवन। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार। यहाँ पे किसके अनुसार? हिंदूज के अनुसार। हिंदूज के अनुसार क्या हुआ है? हिंदूज के अनुसार क्या है? गया इज, गया एक लाइन सेंटेंस हम लोग सुनते आए हैं, इसको फॉर्म बताइए।
गया गया गया, गया गया गया, 3 बार गया है। गया एक व्यक्ति का नाम है जो कि गया है, कहाँ पे? गया में। ठीक है, तो यहाँ पे वही गया की बात हो रही है जिस गया को हम बचपन से समझते आए हैं। तो गया इज बेस्ट प्लेस फॉर दैट। ठीक है, गया इज बेस्ट प्लेस फॉर दैट, ये है आपका सब्जेक्ट, जगह का नाम। और ये जो इज है वो कौन सा वाला इज है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? अरे यार कहाँ है, काम लिखा है उसमें, सेकंड वाला है। गया के बारे में बताया जा रहा है कोई चीज। गया क्या है? गया बेस्ट जगह है। ठीक है, गया इज बेस्ट प्लेस, गया बेस्ट प्लेस है। प्रेपोजिशन फॉर से पता चल जाएगा कि किस चीज के लिए बेस्ट है। नाच गाने के लिए, किस चीज के? पिंडदान के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे जो दैट लगा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कराएगा। तो गया इज बेस्ट प्लेस फॉर दैट, ये दैट किसके लिए लगा? प्रोनाउन है ना, तो इसका नाउन कौन है? ये दैट जो लगा है, हाँ, पिंडदान के लिए लगा है। वेरी गुड। हाँ, ये जो पूरी घटना, पिंडदान को फिर एक्सप्लेन किया गया है, तो कहने का मतलब है कि पूरी घटना को जो लिबरेशन वगैरह जो भी आत्मा का भेजना उगना जो है वो आपका इसी चीज के लिए तो किया गया है, दैट के लिए, दैट उस वो चीज के लिए, दैट उस चीज के लिए। कौन सी चीज के लिए? पिंडदान के लिए। क्या बेस्ट है? गया। ठीक है, आप गए में गए हैं आप लोग? अगर आप जाएंगे वहां पे तो आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वजों के नाम क्या क्या थे, वो पूरा हिस्ट्री बचा के रखी जाती है, वहाँ पूरा रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन को अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल को ले, छोटा सा आर्टिकल है, इसको देख लेते हैं। लिखा है गया द गया। द क्यों लगा है यहाँ पे? द आर्टिकल द का यूज क्यों होता है? देखो ये देखो ये किसी के टाइटल को बताने के लिए द बच्चन्स, टाइटल को भी दिखाने के लिए द अंबानीज, ऐसे के लिए भी होता है। लेकिन द का एक और यूज, स्पेसिफिकेशन अगर बताऊं तो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ के बारे में पहले से आपको जानकारी हो और उस चीज़ की बात हो रही है, उसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो, तो द का यूज़ पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है, किसी भी रैंडम चीज़ के लिए, एक चीज़ है कोई रैंडम है तो उसके लिए अ लगता है, एन लगता है, बट स्पेसिफिक चीज़ के लिए, खास चीज़ के लिए वो द लगता है। ठीक है, द गया पांडास। ठीक है, ये एक बात कह दिया, उसके बाद कॉमा लग गया, तो एक बात है, एक चीज़ है, और क्या हो गया? क्या है द गया पांडोस? अ कम्युनिटी, एक समुदाय है। कहाँ की? प्रेपोजिशन ऑफ अभी हम लोग सीख के आ रहे हैं कि ये एक चीज के दूसरे चीज के मालिक से मिलाता है। तो एक कम्युनिटी जो है, समुदाय तो है, समुदाय तो बहुत है, हमारे गांव पे भी समुदाय है, यहाँ पे भी समुदाय है। ठीक है, अ कम्युनिटी ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, कम्युनिटी है लेकिन किसकी कम्युनिटी है? ब्राह्मण की भी। अब ब्राह्मण में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्राह्मण, कई तरह के ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, जैसे मिश्रा, शुक्ला, द्विवेदी, चतुर्वेदी, दुबे, गिरिधि, तो बहुत सारे हैं। तो ये और उसी ब्राह्मण ट्राइब, उसी ब्राह्मण कम्युनिटी के ही ये भी एक गया पांडा भी एक अलग ही कम्युनिटी है। ठीक है, उसी चीज के बारे में ये बोल रहे हैं कि ये जो है कम्युनिटी, एक समुदाय है ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के समुदाय है। ये क्या कर रहा है? ये वो क्या है? एग्जैक्टली, वो जो है यहाँ पे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हु का पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हु क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन, हाँ, वो एक तरह का वो सब्जेक्ट ही है, वो
ये एक तरह का सब्जेक्ट ही है। प्रोनाउन भी तो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन बनता है। तो यहाँ पे ये जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन प्रोनाउन होने की वजह से इससे एक नाउन होगा और वो नाउन उसके बगल में रहता है जिसको एंटीसीडेंट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसी प्रोनाउन का ये पूरक है। मतलब इसको पूरा करने का काम ये प्रोनाउन ये ब्राह्मण्स जो है उसके लिए लगा है। तो ब्राह्मण्स वो, ठीक है, ब्राह्मण, एक भी ब्राह्मण है तो भी, और बहुत सारे हैं तो भी हु ही लग रहा है। तो ब्राह्मण्स हु, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जो होता है, अगर वस्तु होता तो, कोई ऑब्जेक्ट होता तो दैट लगता है, ठीक है। ब्राह्मण्स हु, जो ब्राह्मण क्या करते हैं, सब्जेक्ट तो आ गया आपके पास, हु जो है सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है क्या। अगर हम इस सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का V1 फॉर्म या V2 फॉर्म आता है, दो अलग केसेस बनते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आया हूँ, तो हु बिलीव, बिलीव, हु बिलीव, बिलीव्स क्यों नहीं आया। हाँ, ये जो सब्जेक्ट है इसका एंटीसीडेंट इसके हिसाब से आता है ना, इसीलिए यहाँ पे अगर कभी आई होता है तो इसके बाद आई एम आ जाता है, ठीक है, ठीक है। इट्स आई हु एम टीचिंग, हु इज टीचिंग नहीं आता है, इसीलिए आता है ये चीज। तो ब्राह्मण्स एस लगा है इसीलिए एस खत्म, यहाँ से एस खत्म हो गया है, प्लूरल इधर आ रखा है सब्जेक्ट, तो उधर सिंगुलर आएगा ना। तो ब्राह्मण्स हु बिलीव, सब्जेक्ट प्लस V1 कैसे कामों को बताता है, जो काम नहीं यार, प्रेजेंट टाइम में तो इसे बार बताता है। हमारे साथ जो काम हमारे सामने नहीं यार, जो काम रोज होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, रेगुलरली होता है, ऐसे कामों को बताने के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 है, जो बिलीव, हु बिलीव्स, क्या बिलीव करते हैं, हु बिलीव्स, हाँ, जो मानते हैं, क्या मानते हैं, दे वर, दे वर, ये दे किसके लिए लगा, हाँ बहुत सारे ये रहे उनके लिए लगा, इनके लिए, ठीक है। वो मानते हैं, क्या मानते हैं, born, born ये नाउन है यहाँ पे, ठीक है। they were born of ब्रह्मा's image, सॉरी ब्रह्मा's image। वो मानते हैं कि हम ब्रह्मा जी के चरित्र या चित्र के या जो भी है उनके ही हम, हाँ, उनके विचारों से ही हम उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो वो ऐसा मानते हैं। आप पूरा आर्टिकल आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। तरीका यही यूज करना है। व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर हमारे साथ गलती क्या होता है कि यहाँ से शुरू करते हैं और ये फुल स्टॉप दिखा तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे, उसके बाद मीनिंग निकालेंगे। बट अगर एक्चुअल में अगर इस चीज की हैबिट बनाते हो कि आप पढ़ते पढ़ते आप हर एक हेल्पिंग वर्ब और हर एक प्रेपोजिशन पे रुक रहे हो और उस प्रेपोजिशन का एग्जैक्ट मीनिंग अगर पता हो तो उस मीनिंग के साथ हम लोग बढ़ेंगे। मीनिंग का मतलब उसका काम क्यों यूज हो रहा है। जैसे इसी में अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो आपका टू जो है कारण बताता है, किसी कारण को बताने के लिए टू का यूज करते हैं। ऑफ जो है किसी सामान के मालिक को बताता है, और यहाँ पे एंड जो है कंजंक्शन है, और ये जो चीज है वो सेंटेंस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को, और फ्रॉम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें थी और ये सेंटेंसेस हो गए। और कोई चीज जो इसमें पूछ रहे हैं आप लोग को, पार्ट्स फीस सारे हमने बात कर लिए, सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, हाँ ठीक है, इतना रहने देते हैं, चलो थैंक यू।